सुपरमैन आया, सबको बचाने आया। दोस्तों, आज के एपिसोड में सच में सुपरमैन की एंट्री हुई या नहीं? क्या आरंभी किडनैपर्स तक पहुंच पाई, विहान तक पहुंच पाई? और ऐसी कौन सी बात हो गई जिसने विश्वास की किस बात ने अवंतिका को टेंशन दे दिया? दोस्तों, इन सारी चीज़ों के लिए आपको ये रिव्यू पूरा आखिरी तक देखना पड़ेगा। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू डेली सोप धमाल, जहां हम करते हैं टीवी शोज़ का मिनी रिव्यू। और अभी हम आपके फेवरेट शो आरंभी के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुझे लगा नहीं था ये शो इतना अच्छा होगा, बट मुझे भी काफ़ी पसंद आने लगा है। विदाउट वेस्ट योर टाइम, चलो हम बात करते हैं शो के बारे में। शो की स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले ये देखा दोस्तों कि अवंतिका जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से आरंभी को कहती है फ़ोन कलेक्ट करने के लिए। एज़ उसके मन में चोर है, उसे डर है कि कहीं विहान उसे कॉल ना कर ले। आरंभी को कोई ऑप्शन लेफ्ट नहीं बचता, उसे उसका फ़ोन जो है वो देना ही पड़ता है, जमा कराना पड़ता है। और वहाँ से सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है दोस्तों, हम देखते हैं विहान जो है, ब्रेव बॉय, लिटरली विहान जो है वो वहाँ से किडनैपर्स के हाथों से भागने में एकदम ही सक्सेसफुल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, किडनैपर्स के हाथों से वो भाग निकला है। और हमने देख रहे हैं कि हमें देखने के लिए मिलता है कि विहान को पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है अभी। डेफिनेटली 7 साल का बच्चा है, उसे कुछ पता नहीं होगा। वो इधर उधर हेल्प मांगने की बहुत कोशिश करता है। वो लोगों से हेल्प लेता भी है, कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं रहता है दोस्तों। सोचो, एक छोटा बच्चा वहाँ से इधर से उधर वो सबसे हेल्प ले रहा है, तो उसे एक लेडी तो पैसे देती है जी हाँ दोस्तों, पैसे देती है, पर वो ये नहीं समझ पाते कि वो बच्चा क्या कह रहा है। उसकी कोई हेल्प नहीं करता। इस बीच में हमें देखने के लिए मिलता है कि विहान मदद ले मांगते मांगते हुए एक बस स्टॉप तक पहुंचता है। वहाँ पे एक लड़का जो है वो बैठा रहता है। उस लड़के का ध्यान जाता है विहान की तरफ, और वो विहान से पूछता है कि क्या हो गया, मतलब उसकी वो इंक्वायरी करता है, आप कहीं खो गए हो क्या? वो विहान उस लड़के को बताता है कि हाँ, मैं खो गया हूँ और मुझे मेरे मम्मा तक पहुँचना है। वो लड़का उससे कहता है कि आपके पास उनका नंबर वगैरह कुछ है? तो उस पे विहान कहता है कि हाँ। विहान नंबर जो है आरंभी का भूल जाता है, क्योंकि वो बहुत ही पैनिक हुआ रहता है दोस्तों, डेफ़िनेटली। उसके बाद हम देखते हैं कि विहान बहुत ही एकदम जैसे किसी ने किसी एकदम ध्यान से अब उसकी मम्मा के वर्ड्स याद करता है, और एकदम से उसे फिर उसका नंबर याद आ जाता है, क्योंकि वो लड़का भी कहता है कि देख छोटू, तू एकदम डर मत, पहले तू अच्छी से नंबर याद कर ले, फिर मैं लगा कर देता हूँ कॉल। लड़का, भला लड़का जो है वो विहान की हेल्प करता है। विहान कॉल लगाता है आरंभी को, बट आरंभी का जो फ़ोन है दोस्तों, वो अभी अवंतिका के गिरफ्त में, ये भी बोल सकते हैं जी हाँ दोस्तों, अवंतिका ने जो कलेक्ट करवा लिया है। इस वजह से आरंभी का कॉल विहान के थ्रू नहीं लगता। वो बार बार लगाता है, पर फिर बाद में फाइनली वो फ़ोन स्विच ऑफ दिखाता है उसे। फिर वो फ़ोन उस लड़के को वापस दे देता है और बताता है कि फ़ोन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ दिखा रहा है। उस लड़के की एग्ज़ाम रहती है, जो विहान की हेल्प करता है ना दोस्तों, उस लड़के की एग्ज़ाम होती है। वो लड़का जो है वो विहान से कहता है कि देख छोटू, मैं तेरी हेल्प ज़रूर कर दिया रहता, अगर आज मेरा बहुत इम्पोर्टेंट दिन नहीं होता, मेरे एग्ज़ाम है इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा, बट तू यहाँ पे ही बैठा रहे और किसी पुलिस वाले से ही हेल्प लेना। यार, 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए वो लड़का 100 नंबर पर डायल करके लोकेशन दे दिया रहता, और बच्चे को एटलीस्ट कम से कम, चलो ये तो प्रैक्टिकल चीज़ें है, सीरियल्स ऐसी नहीं चलती, डेली ड्रामा ऐसे नहीं चलते। इस बीच हम देखते हैं कि विहान का जो ध्यान है वो सच में पुलिस इंस्पेक्टर्स के पास जाता है। वहाँ पे कांस्टेबल्स खड़े रहते हैं, पुलिस खड़े रहते हैं। विहान उनके पास जस्ट भागकर जाते ही रहता है दोस्तों। इस बीच में हमें पता चलता है कि वो जो किडनैपर है, जी हाँ, मोटी हड्डी का जो नमूना है, वो वहाँ पे आ जाता है और वो विहान को फिर से किडनैप कर लेता है। जी हाँ, इस बीच में हमें देखने के लिए मिलता है कि आरंभी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो गई है। डेफ़िनेटली उसे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी क्या करूँ, क्या नहीं, फ़ोन नहीं है मेरे हाथ में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारी चीज़ें आरंभी के दिमाग में चलती रहती है। वो बस
प्रे करती रहती है कि किसी भी तरीके से विहान की हेल्प करने के लिए मैं कैसे हेल्प करूँ। चीज़ें बहुत सी चलती रहती है उसके दिमाग में। उसी बीच में हम देखते हैं कि अवंतिका जो है, अवंतिका जो एकदम से डायरेक्ट से आरंभी पर चिल्लाती है, बोलती है, "पार्क में घूम रही हो क्या? हाँ? टहल रही हो क्या? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, हाँ? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या कि सर्जरी है और उस पर तुमने फ़ोकस रहना चाहिए, तो तुम्हारा तो अलग ही चल रहा है।" देखो, उसे पता है कि क्या चीज़ है, बट वो फिर भी आरंभी को एक चांस नहीं छोड़ना चाहती है उसकी इंसल्ट करने के लिए। सो ऐसी चीज़ें अवंतिका बोलती है। इस बीच में पता है ये होता है दोस्तों कि आरंभी कहती है कि नहीं, मैं बस कुनिका मैम को लेने के लिए ही जा रही हूँ। तो अवंतिका कहती है कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, कुनिका मैम को नर्स लेकर आ जाएँगे, तुम जाओ और ओटी रेडी करो। देखिए दोस्तों, ये चीज़ पर ध्यान देना, वो ही अवंतिका ही कहती है कि तुम जाओ और ओटी रेडी करो, कुनिका मैम को नर्स लेकर आएँगे। ये चीज़ें उसके जो कॉलीग्स होते हैं, वो लोग भी सुन लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके ही सामने होती है। उस बीच में हम देखते हैं दोस्तों, अवंतिका वहाँ से चली जाती है, बट आरंभी जो है वो वहीं उसी प्लेस पे खड़ी रहती है और वो इतनी प्रे करती है, वो कहती है कि मुझे दोनों की जान बचानी है, मुझे कुनिका जी की भी जान को खतरे में नहीं डालना है, मेरे बेटे विहान को भी बचाना है। पापा, मैं ये सारी चीज़ें कैसे करूँ? आप विघ्नहर्ता हो, आप कुछ तो भी मेरी मदद करो जिससे मैं ये सारी चीज़ों से मैं बाहर निकल सकूँ। आप किसी को तो भी भेजो मेरे बेटे के पास, ताकि मेरा बेटा वो सही सलामत रह सके, आप किसी को तो भी भेजो। जब आरंभी ऐसी प्रे करती रहती है दोस्तों, साइड में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सुपरमैन को। जी हाँ, सुपरमैन एयरपोर्ट पर आ चुके हैं, वो पार्किंग लॉट में हैं। हमें उनकी झलक देखने के लिए मिलती है और जैसे कि उनका कैरेक्टर बताया, पोर्ट्रे किया गया है। सो उस पोर्ट्रे में हमें पता ये चलता है कि वो दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। एज़ अ वो जो उनकी ट्रॉलीज़ जो लाकर देते हैं, तो उन्हें वो पैसे-वैसे देते हैं, टिप देते हैं और उनसे वो हेल्प नहीं लेते, क्योंकि वो ओल्ड एज होते हैं। तो वो कहते हैं कि आप मत उठाओ ये सामान, मैं ही करता हूँ। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं दोस्तों, उससे पता चलता है कि बंदा तो अच्छा ही निकलेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, सीन शिफ्ट होता है। आरंभी जो होती है दोस्तों, वो ओटी की तरफ जाती है। वो पहली बार ओटी में जाती है। वो उन सारी चीज़ों को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि मैं हमेशा से चाहती थी, मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, मैं काम करना चाहती थी और आज वो पूरा भी हुआ। पर किस तरीके से, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आज मैं खुशी मनाऊँ कि दुःख मनाऊँ? आरंभी ऐसी सारी चीज़ें बोलती है दोस्तों, जी हाँ। क्योंकि आरंभी का वो फर्स्ट ऑपरेशन रहता है और आरंभी ये भी कहती है कि ये मेरे लाइफ़ का पहला ऑपरेशन है। मुझे पेशेंट की ज़िंदगी बचाना सिखाया गया था, पर मुझे आज मेरे पहले ऑपरेशन पर ही मुझे बोला गया है कि मैं अपने ही पेशेंट की लाइफ़ को खतरे में डालूँ। जी हाँ दोस्तों, आरंभी बहुत ही गहरी डीप इमोशनल थॉट्स में डूबी ही रहती है। इस बीच में वो रो उसकी आँखों से रोना भी आता है, क्योंकि वो विहान को कंटिन्यू याद करती है। उसे किडनैपर्स की बोली हुई बातें याद आती है। सीन में बैक एंड भी दिखाया गया है कि उसे किडनैपर्स कैसे कॉल करते हैं, कैसे ट्रैप करते हैं, कैसे उसे बोलते हैं। विहान का कैसा वीडियो कॉल दिखाते हैं, वो सारी चीज़ें आरंभी को विजुअलाइज़ होती है, फिर से मेमोराइज़ होती है दोस्तों। सो आरंभी र एकदम से भावुक हो उठती है। फिर से हमें देखने के लिए मिलता है कि आरंभी फिर से बाप्पा को प्रेयर कर रही है। वो बाप्पा को बोल रही है कि बाप्पा प्लीज़ किसी को भेज दो, प्लीज़ किसी को भेज दो मेरे विहान की मदद करने के लिए। इस बीच में फिर से सुपरमैन का चेहरा जो है वो दिखाया जाता है। देख लिया, भगवान ने सुन ली आपकी आरंभी, आ गया है अभी वो बंदा, हम आगे का स्टोरी बढ़ाओ। सो फिर हम देखते हैं कि जो किडनैपर्स हैं, जिसने विहान को फिर से किडनैप किया था, वो विहान को एक जगह पे फिर से लेकर जाता है और वो उसे ऐसे पकड़ कर रखता है और वो अवंतिका को कॉल करता है। जी हाँ दोस्त, अवंतिका को कॉल करता है और अवंतिका को बताता है कि चूहा उसके हाथ में लग गया है, मतलब वो लड़का, वो किडनैपर्स विहान को चूहा ही कह रहा है दोस्तों। सो अवंतिका उसे एकदम से कहती है कि अच्छा, वो जब मिल गया है ना, तो तुम्हारी शरीर से तुम्हारी सोल निकल जाए, तुम्हारी आत्मा निकल जाए, पर वो तुम्हारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। समझे ना बोलते? अगर इस बार अगर वो निकला ना, सो तुम देख लेना बोलते।
मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसी वो उसे वार्न करती है दोस्तों। इस बीच में हम देखते हैं कि विहान जो है वो अपनी ही इसमें रहता है और वो कहता है कि मम्मा ने मुझे सिखाया था कि जब भी कोई मुसीबत हो तो गणपति बापा की चैंटिंग करना चाहिए, उनका मंत्र बोलना चाहिए, उनसे प्रे करनी चाहिए, वो विघ्नहर्ता है, वो विघ्न दूर करेंगे। सो इस बीच में दिखाया है कि विहान बहुत सोलफुली प्रे करता रहता है, एज़ वहाँ पे गणपति बापा की भी सीन ली गई है। उसी बीच में जो हमारा सुपरमैन है, वो जिस गाड़ी में बैठा है वही गाड़ी सेम उस साइड से जाती है जहाँ पे विहान किडनैपर्स के साथ खड़ा होता है, और उसी गाड़ी से जो कीचड़ होता है दोस्तों, सड़क पर जो रहता है वो कीचड़ वो किडनैपर के ऊपर जाके गिर जाता है, जिसकी वजह से विहान की जो ग्रिप है वो किडनैपर के हाथ से छूट जाती है, और विहान इस मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाने में सक्सेसफुल हो जाता है। इस बीच में सीन शिफ्ट होता है दोस्तों, हम देखेंगे कि आरंभी जो है वो ओटी में बहुत ही इमोशनल सिचुएशन में ट्रैप ही रहती है कि इसी बीच में अवंतिका की वहाँ पे एंट्री होती है। अवंतिका बहुत ही एटीट्यूड में आती है, एज़ उसे लगता है कि उसने सभी चीज़ें कंट्रोल कर ली है। हम देखते हैं दोस्तों, अवंतिका जो है आरंभी को कहती है कि नर्वस हो क्या, तुम्हारी फर्स्ट सर्जरी है तो। सो इस पे आरंभी कुछ बोल नहीं पाती है दोस्तों। आरंभी चुप रहती है और वो बता नहीं सकती अपनी सिचुएशन। अवंतिका उसे फिर से ट्रिगर करती है और कहती है कि जो भी होगा सब सही ही होगा। तुम्हें मतलब आरंभी अवंतिका के माइंड में बैकएंड में ये चलते रहता है दोस्तों कि ये तुम्हारा पहला ऑपरेशन है ना, ये तुम्हारा पहला और आखिरी ऑपरेशन बना दूंगी मैं आरंभी से। उसके भेजे में जो है ना दोस्तों, ये जो है ना, ये घटिया चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, इस बीच में वो दोनों बात ही करते रहते हैं कि वहाँ पे नर्स आती है और कहती है कि मैम, कुनिका मैम इज़ मिसिंग। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा ट्विस्ट हुआ कि कुनिका जी ही गायब है। हाँ, तो अवंतिका इतने गुस्से में हो जाती है और वो कहती है कि कुनिका मैम मिसिंग है, मतलब क्या है? मतलब क्या तुमने इस रूम में ढूँढा, उस रूम में ढूँढा, पेशेंट रूम में ढूँढा, लैब टेस्ट रूम में ढूँढा? तो वो नर्स कहती है कि मैम, मैंने और वार्ड बॉय ने मिलके सब जगह ढूँढ लिया है, बट मैम कहीं पे भी नहीं दिख रहे हैं। वो इतनी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि क्या वो कोई चीज़ है जो गायब हो जाएँगी? ढूँढो उन्हें। वो क्योंकि डेफ़िनेटली नॉर्मल पेशेंट रहता तो अवंतिका जैसी लेडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा रहता। उसका प्लान कुनिका जी से रिलेट करता है, इसीलिए वो इतनी हाइपर हो गई है। सो बहुत बौखला जाती है और ढूँढने के लिए निकल पड़ती है कुनिका जी को। सीन शिफ्ट होता है दोस्तों, हमारे न्यूली कपल बोल सकते थे, बट अभी वो फ़िलहाल दूर हो गए हैं। सीन शिफ्ट होता है राज के ऊपर। राज जो है वो मनमीत के घर वापस आ गया है। वो मनमीत को आवाज़ देता है, बट वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, मनमीत जो है वो उस हरियाणवी वाले के साथ चली गई है। वो लेकर चला गया है, हमें तो पता है। सो हम देखते हैं कि राज बैठा रहता है। राज सोचता है कि यार उसे कुछ बुरा तो नहीं लगा, अपसेट तो नहीं हुई वो ये सारी चीज़ें देखकर, क्योंकि मनमीत घर पे है नहीं, तो राज बहुत सारे अजम्पशंस लगाना स्टार्ट कर देता है। वो वही सोचता है कि मनमीत को बुरा तो नहीं लगा, मैंने ये सब किया तो अपसेट तो नहीं हुई, मैं ऐसे कैसे अभी क्या करूँ? सो इस बीच में जो राज है मनमीत को कॉल करता है, बट वहाँ से ही पता है क्या, इतने घटिया, आप जब शो आप देखोगे ना, वो द नंबर यू हैव डायल जो वाली वो जो साउंड बजता है बैकग्राउंड में, वो पता नहीं किसने बोला है, इतना इरिटेटिंग था यार वो, मैं आपको क्या बताऊँ। सो ऐसा दिखाया जाता है कि मनमीत का फ़ोन नहीं लग रहा है। फिर से सीन जो है वो शिफ्ट होता है और सीन जाता है कुनिका जी के पीए के तरफ। जी हाँ दोस्तों, अवंतिका जो है वो बहुत ही गुस्से में कुनिका जी के पीए की तरफ आती है और कहती है कि मिस्टर कुलदीप, हाँ, आपने क्या मजाक समझ कर रखा है? हाँ, कहाँ गई कुनिका मैम? हाँ, आपको पता भी है कि हॉस्पिटल्स के रूल्स होते हैं। सो उस पे हम देखते हैं कि अवंतिका जो कुलदीप पे चिल्लाती ही रहती है। सो कुलदीप भी कम नहीं है। जी हाँ, कुलदीप ही चिल्लाते हैं उन पे और वो कहते हैं कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपकी और आपकी इस हॉस्पिटल के स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैम का ध्यान रखना चाहिए था। हाँ, वो गायब हो गए हैं और
मुझ पर चिल्ला रही हो? अगर मैम दिखे नहीं ना, मिले नहीं ना, तो देख लेना ध्रुव सर आ रहे हैं, वो एक को भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा वार्निंग तो बिल्कुल कुलदीप देता है। जी हाँ दोस्तों, वो डरने वालों में से नहीं है। हाँ, मैं समझ गई उसको देखती। क्या बोल रही हूँ मैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं विश्वास वहाँ पे आता है और विश्वास भी बहुत पैनिक हो जाता है कि कहाँ पे गई कुनिका मैम, कहाँ पे गई? अवंतिका जो है वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए फिर से आरंभी को टारगेट करना चाहती है दोस्तों, और कहती है कि मुझसे क्या पूछ रहे हो? आरंभी से पूछो ना, वो ही तो ऑपरेशन लीड कर रही थी। शी इज़ द लीडर, उससे पूछो। तो इस बार जो है आरंभी, वो बिल्कुल भी अवंतिका के ट्रैप में ना फँसते हुए बहुत ही शार्पली कहती है कि मैम आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? आप ही ने तो मुझे कहा था ना कि मैं ओटी में जाऊँ तैयारी करने के लिए, ओटी सँभालने के लिए। मैं तो अच्छे से जा रही थी कुनिका मैम को लेने के लिए, है कि नहीं? पर आप ही ने तो मुझे जाने नहीं दिया। आपने कहा कि नर्स उन्हें लेकर आ जाएँगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सही शॉट मारा आरंभी। सच में, ऐसे लोगों का ना वैसे ही तभी के तभी डिस्पोज़ कर देना। आरंभी ये भी कहती है कि आरंभी ये भी कहती है कि ये सभी लोग थे उनके साथ में, इन सभी ने भी तो सुना। मतलब वो जो डॉक्टर्स रहते हैं, सब डॉक्टर्स रहते हैं, वो लोग भी थे, उन्होंने भी तो सुना। इस चीज़ पर अवंतिका जो है वो बौखला जाती है, लिटरली बौखला जाती है, क्योंकि विश्वास जो है दोस्तों, विश्वास अवंतिका को ही चिल्लाता है। जी हाँ, अवंतिका को चिल्लाता है और वो उसे वार्न करता है कि अगर कुनिका मैम नहीं मिली तो तुम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आओगी अवंतिका, क्योंकि तुम एक सीनियर डॉक्टर हो यहाँ की। आरंभी तो अभी-अभी ट्रेनी एज़ आई है, ऐसा विश्वास कहता है और वहाँ से चला जाता है कुनिका मैम को ढूँढने के लिए। हम देखते हैं दोस्तों अवंतिका है जो आग बबूला हो गई है और कहती है ये बुड्ढिया कहाँ पे चली गई? कहाँ पे चली गई ये बुड्ढी? ऐसे बोलती है दोस्तों, और हम देखते हैं कि आरंभी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है, क्योंकि वो फिर वो अपनी स्टोरी याद करती है दोस्तों, विजुअलाइज़ करती है पीछे, मेमोराइज़ करती है कि कैसे उसने कुनिका जी के हाथ में वो चिट्ठी डायरेक्ट सही टाइम पे दे दी थी और कुनिका जी ने वो चिट्ठी सही टाइम पे रीड भी कर ली थी और कुनिका जी आरंभी की सिचुएशन को समझ भी गई थी। इसीलिए कुनिका जी ने खुद को ही छुपा लिया है कहीं पे। अवंतिका आरंभी को स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए देख लेती है और बहुत ही गुस्सा करती है और वो ये सोचती है कि कहीं इसी ने ही तो कुनिका जी को डिसअपियर नहीं किया, जो कि सही नहीं है। कुनिका जी खुद से ही हुए हैं। कुनिका जी की सबसे फ़नी सीन दोस्तों मुझे ये लगी कि कुनिका जी कहीं और छुपने के लिए उन्हें जगह नहीं मिली, वो सीधा मुर्दाघर में जाके छुप गए हैं। जी हाँ, मॉर्चरी में जाके वो छुप जाते हैं दोस्तों और आइसक्रीम खाते रहते हैं और उन्हें उनके पीए कुलदीप का कॉल आता है। वो अपने पीए से कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मस्त ठंडा-ठंडा लग रहा है यहाँ, मैं आइसक्रीम खा रही हूँ और तूने मेरे पोते को बताया कि नहीं बताया? उसे बता दे जल्दी-जल्दी से जो कुछ भी हुआ है। बेचारी आरंभी को ये लोग सब परेशान कर रखे हैं, क्या-क्या करेंगी वो? ऐसी सारी चीज़ें जो है वो अपने पीए से बात करती है कुनिका जी और उन्हें बताती है। उनका पीए उन्हें प्रेज़ करता है कि क्या मैम आप भी ना, सच में आप जैसा कोई नहीं है। सो कुनिका जी कहती है कि हाँ, मुझे मालूम है। उन दोनों का एक छोटा-सा कन्वर्सेशन दिखाया है, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा वो कन्वर्सेशन। दोस्तों फिर हम देखते हैं कुनिका जी कहते हैं कि मैं आरंभी तुम्हारे लिए प्रे करूँगी कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए। हम देखते हैं दोस्तों सीन अगेन शिफ्ट होता है, लंबा एपिसोड है दोस्तों, काफ़ी लंबा एपिसोड था। सो अगेन सीन शिफ्ट होता है। आरंभी के पास अभी उसका फ़ोन आ गया है, एज़ विश्वास ने सभी को उनके फ़ोन जो है वापस दिलाया है क्योंकि कुनिका मैम को ढूँढना था। सो आरंभी के पास उनका फ़ोन वापस आ चुका रहता है और आरंभी सबसे पहले फ़ोन ऑन करके देखती है कि उसे किसका कॉल आया है। सो उसे वही नंबर दिखाई देता है जो विहान कॉल करता है उस लड़के के फ़ोन से। वो आरंभी उस लड़के से बात करती है। आरंभी को पता चलता है कि कॉल किसी और ने नहीं, विहान ने ही किया था। वो लड़का बताता है कि हाँ, एक छोटे बच्चे ने उनका फ़ोन यूज़ करके कॉल किया था, आप उसी की मम्मा बोल रही हो क्या? तो आरंभी ये सारी चीज़ों के लिए हामी भरती है। उस लड़के से वो एड्रेस माँगती है कि उसने कहाँ उसे देखा था। वो लड़का माफ़ी भी माँगता है कि वो उसकी मदद नहीं कर पाया क्योंकि उसका पेपर था। इस बीच में हम देखते हैं कि आरंभी को पता चल जाता है कि विहान किस एरिया में है, सो वो उस एरिया की तरफ जस्ट निकल कर भागती ही रहती है कि विश्वास उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि कहाँ जा रही हो? आरंभी उसमें झूठ बोलती है, वो कहती है कि वो कुनिका मैम को ढूँढने के लिए बाहर जा रही है। गुड चॉइस आरंभी, गुड स्ट्रोक।
और फिर आरंभ भी जस्ट कहती है कि अभी मुझे मेरे बेटे से कोई दूर नहीं कर सकता, मैं उसे ढूँढ कर ही रहूँगी। इस बीच में हम देखते हैं दोस्तों, जो किडनैपर है वो फिर से ट्रबल में आ गया है और वो अगेन एक बार अपने चूहे को मतलब विहान को ढूँढ रहा है। इस बीच में वो कॉल करता है अवंतिका को और बताता है कि मैम वो मेरे हाथ में मिल गया था, पर वो पता नहीं कैसे क्या भाग गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अवंतिका बहुत आग बबूला हो जाती है दोस्तों, इतनी चिढ़ जाती है। वो उसे क्या-क्या नहीं बोलती है, मुझे तो सुनकर भी हँसी आ रही थी। हाँ, तुम्हारे ऊपर से ही वो गाड़ी क्यों नहीं गई, ऐसा-वैसा वो, क्योंकि किडनैपर उसे बताता है कि मैंने अच्छा खासा उसे पकड़ लिया था, पता नहीं किसी की तो भी गाड़ी आई और कीचड़ उठा के मेरे ऊपर चली गई, उड़ा के मुझ पर चली गई। सो इसलिए मेरे हाथ से वो बच्चा छूट गया। सो वो अवंतिका उसे कहती है कि अगली बार अगर वो बच्चा नहीं मिला ना, तो मैं तुम्हारे ऊपर से गाड़ी चढ़वा दूँगी, जो क्या व्हाटएवर शी इज़ बोलती है बाबा। और फिर हम ये भी देखते हैं कि वो कहती ही रहती है कि अगर अभी वो मिला तो उसे बाँध कर रखो। बहुत ही गुस्से में बोलती है। तो इसी बीच में जब वो ये लाइन बोलती है दोस्तों कि अगर अभी वो मिला तो उसे बाँध कर रखो, तो विश्वास वहाँ पे आ जाता है और विश्वास बोलता है, बाँध कर रखो? किसे बाँध कर रखने की बात कर रही हो अवंतिका? सो अवंतिका झूठ बोलती है और वो कहती है कि कुनिका जी को बाँध कर रखने के लिए, जैसे अगर अगर वो मिल जाते हैं तो मैं बॉट बॉय को यही बोल रही थी कि उन्हें बाँध कर रखना, कहीं जाने मत देना। सो विश्वास कहता है कि आर यू आउट ऑफ योर माइंड कुनिका? हाँ, तुम उन्हें बाँध कर रखने की बात कर रहे हो? पहले उन्हें ढूँढ तो लो बोलते, फिर बाद में देखना बोलते वो सारी चीज़ें। और सबसे पहले बोलते विहान कैसा है मुझे ये बताओ बोलते, और विहान का सबसे पहले एक वीडियो मँगवाओ बोलते। एटलीस्ट मैं उसे देख तो लूँ कि कैसा है क्या नहीं है। अवंतिका सोचती है कि कहाँ से वीडियो मँगवाऊँ, विहान ही तो गायब है। सो इस बीच में अवंतिका थोड़ी डर जाती है दोस्तों। जी हाँ, वो डर जाती है क्योंकि विश्वास उसे डायरेक्टली वार्न करता है कि अगर कुनिका जी नहीं मिली तो सबसे ज़्यादा मुसीबत में सबसे पहले तुम ही आओगी अवंतिका। सो ये सारी चीज़ें सुनकर कुनिका जो है वो पैनिक हो जाती है। फिर से सीन सिचुएशन शिफ्ट होता है दोस्तों, किडनैपर्स जो है विहान को ढूँढता है। ढूँढते-ढूँढते वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की तरफ आता है जहाँ पे विहान छुपा रहता है। विहान को जो है दोस्तों अनफॉर्च्यूनेटली किडनैपर्स देख लेता है और वो उसे ऊपर भागते-भागते जहाँ पे विहान जाता है वो उसे फॉलो करते-करते वहाँ तक पहुँच जाता है। इस बीच में हम देखते हैं आरंभ भी उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ पे उस लड़के ने उसे एड्रेस दिया था बस स्टॉप के पास, पता नहीं कौन से तो भी फलाना नगर के बस स्टॉप के पास वो पहुँच जाती है। वहाँ वो बहुत हेल्प लेती है दोस्तों, बहुत हेल्प, लिटरली बहुत हेल्प लेती है कि किसी ने इस बच्चे को देखा क्या। बट कमीने पब्लिक के जो लोग रहते हैं, वो जो ऑडियंस नहीं क्या 50 रुपए वाले, 100 रुपए वाले पर डे वाले, वो इधर के उधर घूमते रहते हैं। मैंने पता है कि एक पिंक कलर की एक लेडी को देखा जिससे विहान हेल्प लेता है बहुत स्टार्टिंग में। आंटी आप मेरी हेल्प करोगे क्या? सो वही लेडी पता है क्या दोस्तों, आरंभी के पास से 4 से 5 बार घूमती है। इंडियन ड्रामा, तुसी ऑडियंस को इतना बनाकर दिखाना है तो कैसे है, एक ही इंसान को वहाँ से घुमाने का 4-5 बार। वो पिंक कलर की सूट वाली लेडी बहुत बार घूमती है दोस्तों। चलो ठीक है। आरंभी जो है वो थक-हार कर एकदम हार मान जाती है क्योंकि उसकी कोई हेल्प नहीं करता। सो वो उसे फिर विहान का जो है उसे बैच दिखता है। वो देखती है और वो सोचती है कि अगर बैच इस साइड में मिला है तो वो भी इस साइड में ही गया होगा। उस साइड में जाते-जाते दोस्तों आरंभ भी एक जगह पहुँच जाती है। उस ट्रक के पास पहुँचते हैं जहाँ पे विहान कुछ देर पहले था। आरंभी को वहाँ पे दोस्तों कदमों के निशान दिखते हैं। सबसे स्ट्रेंज बात मुझे ये लगी दोस्तों, कीचड़ था ब्राउन रंग का, कदमों के निशान रेड रंग के कैसे हुए? मतलब हमें बेवकूफ़ बनाना है मेकर्स ने, मतलब बनाना है। डिटेलिंग का इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। वो बोलते हैं कि अपना दिमाग यूज़ करो, खाली-फुकट की बातें मत करो। सो कीचड़ जो है वो ब्राउन, कदमों के निशान जो है रेड। अ, आरंभ भी देखती है और कहती है कि यही कदमों के निशान हैं, ये बच्चों के कदमों के निशान हैं। तो मैं फ़ॉलो करते-करते आरंभ भी बस उस तक जाती ही रहती है और वहाँ पे फाइनली एपिसोड खत्म हुआ दोस्तों, एपिसोड खत्म हुआ। और अगले दिन में यही दिखाते हैं नेक्स्ट एपिसोड, अगले हफ्ते के एपिसोड में वही सुपरमैन वाली एंट्री, सुपरमैन आया सबको बचाने आया, आ भी जा भाई। सो वही विहान कहता है कि मम्मा आपको बचाने के लिए कोई सुपरमैन ज़रूर आएगा, आ जाओ भाई आ जाओ, अब तो आ जाओ। और बस
यही इतना दिखाया गया है दोस्तों। बहुत लंबी समरी हो गई दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया। चलो आप लोग आराम करो, रेस्ट करो, और यही बोलूँगी कि मेरे चैनल के साथ बने रहो। बाय, टाटा।